हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम थोड़ा बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। सो फिजिक्स क्या है? द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ वेरियस फेनोमेनन ऑकरिंग इन आवर यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में वो जो सारे घटना घट रहे हैं, वो जो सारे फेनोमेना हो रहे हैं, इसको स्टडी करना, इसको अनुध्यान करना, इसको ऑब्जर्व करना और उसको मेजर करने को हम कहते हैं फिजिक्स। सो एक बात है कि स्टडी करना, स्टडी करने के लिए तुम्हारा आंख चाहिए, तुम्हारा कान चाहिए, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चाहिए और तुम स्टडी कर लेते हो कोई भी चीज। हाँ ये गिर रहा है नीचे, या फिर हाँ ये मास्टर चल रहा है यहाँ पे, या फिर मैं कुछ बोल रहा हूं तुम्हें सुनाई दे रहा है, या फिर तुम मुझे देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ लाइट। तो ये जो सारे फेनोमेना, ये जो सारे घटनाएं यहाँ पे घटित हो रहे हैं, इसको तुम स्टडी कर पाते हो, इसको तुम ऑब्जर्व कर पाते हो। ये आधा फिजिक्स तुम्हारा हो गया। बाकी का जो आधा फिजिक्स होता है उसमें आपको मेजर करना होता है। जैसे कि ये शब्द को मैं यहां से गिराता हूं, पकड़ा हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0 गिरा दिया, तो कुछ समय लगा यहां से यहां तक आने में। कितना समय लगा इसको आपको मेजर करना है। ये कितने स्पीड से नीचे टकराया इसको आपको मेजर करना है। ये कितने एक्सेलरेशन से, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करने का रेट क्या है इसको आपको मेजर करना है। तो ये मेजर करने वाला जो पार्ट होता है वो बाकी का आधा पार्ट होता है, 50% बाकी होता है। सो मेजर करने वाला जो चीज है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिलोसफी इसके बारे में आपको शेयर करता हूं। देखो, मैं हमेशा हर साल बच्चों को ये कहता हूं कि अगर फिजिक्स एक जंग का मैदान है तो मैथमेटिक्स आपका हथियार है, ये तलवार है। विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट डील विद फिजिक्स। फिजिक्स को डील करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का जानकारी बहुत जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स का आप नहीं काम कर सकते हो। ऐसे बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स या बिना मैथमेटिक्स का जो साइंस है कुछ इस तरह का है कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी जंग में हो, किसी जंग में हो और आपके पास हथियार ना हो, या आपके पास जो तलवार है, जो हथियार है वो कमजोर हथियार है। हथियार ना हो या कमजोर हथियार के साथ तुम जंग के मैदान में उतरोगे, जो हाल होगा तुम्हारा, ठीक इस तरह का ही हाल होता है बिना मैथमेटिक्स की फिजिक्स पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। ये मैथमेटिक्स एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये आर्ट है। द आर्ट ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी हर्डल्स, किसी भी डिफिकल्टीज को आसान बनाने का, सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो कला होता है अपने अंदर, उस कला को हम कहते हैं मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के थ्रू आप अपने जो फिलोसफी है, अपने जो आइडियाज है, जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग को, उस आइडिया को एक रूप दे पाते हो, एक फॉर्म दे पाते हो ना, वो होता है मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स का आप बोल नहीं पाओगे फिजिक्स को। सो फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए यू मस्ट नीड अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। कुछ इस तरह है कि आपको इंग्लिश नहीं आता और आप चले गए इंग्लैंड चले गए या फिर किसी विदेश चले गए, कहीं पे फॉरेन चले गए और आपको इंग्लिश नहीं आता, और वहां पे आपका जो सिचुएशन होगा कुछ उस तरह का सिचुएशन बच्चों का होता है जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है और वो फिजिक्स करने उतर जाते हैं। सो मैथमेटिक्स में आपका पकड़ बहुत बढ़िया होना चाहिए फिजिक्स अच्छा करने के लिए। सो जितना बेटर लैंग्वेज होगा उतना सर्वाइवल अच्छा होगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में हम लोग, तुम्हारे जो मैथ्स के टीचर, बेसिकली आई एम द फिजिक्स टीचर, बट मैथमेटिक्स के टीचर्स तुम्हें एलाबोरेट करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को 1 by 1 करके पढ़ाएंगे। लेकिन फिजिक्स में हमें बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे कंसेप्ट्स को देखूंगा, सारे फिजिक्स को, सारे मैथमेटिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा। इसीलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी जो मैथमेटिक्स है। ये पूरा मैथमेटिक्स में एलाबोरेट नहीं करूंगा, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। सो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलस। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे स्केलर्स, वेक्टर्स है, मैथमेटिक्स का एक हिस्सा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जैसे लॉगरिथम है। उस तरह की एक बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होता है कैलकुलस, ठीक है। न्यूटन एंड लाप्लास आर द फादर ऑफ कैलकुलस। ये दोनों फिजिसिस्ट हैं, दोनों फिजिक्स फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं। ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स मैथमेटिक्स की तरफ, इसका कंट्रीब्यूशन है कि कैलकुलस। आप 12th क्लास में लगभग 40 to 50% ऑफ द 12th होल मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th इज ऑफ कैलकुलस। सो आज आप कैलकुलस मेरे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका
11th में फिजिक्स में जितना इस्तेमाल होगा, या 12th में, या इंजीनियरिंग में, या बीएससी में, या क्लास 12th का मैथमेटिक्स का जो 50% हिस्सा है वो कैलकुलस है। तो आपको ध्यान देकर के ये क्लास को सुनना होगा, ठीक है। हेलो, ये सुनो। सो कैलकुलस में हम लोग दो चीजों को डील करते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन, या हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, या इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, या इसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं, और एक होता है इंटीग्रेशन। या हम इसको कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस भी कहते हैं इसको। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसका किया जाता है? किसी ना किसी का तो किया जाता होगा ना। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, उसका इंटीग्रेशन कीजिए। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं? कोई एक फंक्शन का, कोई एक रिलेशन का हम करते हैं। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं टेबल बनाता हूं, ये x है और ये y है, ठीक है। जब 0x तब y भी 0, जब ये 1 तब ये 1, जब ये -1 तब ये 1, जब ये 2 तब ये 4, ठीक है। इससे आपको पता ये चल रहा है कि जो x है वो कांस्टेंट नहीं है, x वेरी कर रहा है, तो x वेरिएबल है। और जो y है वो y भी कांस्टेंट नहीं है, y भी वेरी कर रहा है, तो y भी वेरिएबल है। लेकिन यहां पे जो y वेरी कर रहा है, वो y वेरी करने का जो रेट है, वो जो y वेरी कर रहा है, वो y वेरी करना डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जैसे जैसे x वेरी कर रहा है, वैसे वैसे y भी वेरी करते जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे x जो है वो x भी वेरिएबल है, x जो है वो x वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और y जो है वो भी वेरिएबल है, लेकिन x अपने मन से वेरी कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरी कर रहा है अपने मन से, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। कभी x शून्य था तो y शून्य है, कभी x 1 हुआ तो y 1 हुआ, इसलिए y जो है वो वेरी कर रहा है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए आप बोल सकते हो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास अब जब देखो y जो है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो यहां पे हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू x, x के हिसाब से y फंक्शनिंग कर रहा है। x का वैल्यू बदल रहा है तो y का वैल्यू बदल रहा है, यानी कि y का जो फंक्शनिंग है, दैट फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन x। आप इस तरह समझिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। जब आपके मैथमेटिक्स के टीचर रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, एक अलग से चैप्टर रिलेशन फंक्शन, वो चैप्टर में आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या रिलेशन होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस में और क्या फंक्शंस होते हैं। वो चीजें आपको बेटर वे में मैथमेटिक्स टीचर बताएंगे, लेकिन मैं ऐसे लिटरली बता रहा हूं आपको, जैसे कि y जो है, y का फंक्शनिंग जो है वो डिपेंडेंट अपन x है, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस तरह के फंक्शन हम लोग बेसिकली 11th 12th लेवल में कुछ 5 तरह के फंक्शन को हम लोग डील करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप याद रखेंगे आई लेट, क्या याद रखेंगे? आई लेट। ये a जो होता है ये होता है एल्जेब्रिक, t जो होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, a होता है एल्जेब्रिक, t होता है ट्राइगोनोमेट्रिक, ये l होता है लॉगरिथमिक, i होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक, और e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास इस तरह के कुछ फंक्शन है, 5 फंक्शन है। ये 5 फंक्शंस को लेकर के आपका मैथमेटिक्स का दुनिया बनने वाला है, ठीक है। सो हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं ये सारे जो फंक्शंस हैं, इनके एक एग्जांपल में दे रहा हूं ताकि आपको बेटर समझ में आ रहा है। ये एक रंग दिख रहा है इसमें, ठीक। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई लेट, तो एल्जेब्रिक का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह का कोई एक इक्वेशन होगा, तो आप बोलोगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दैट फंक्शन इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन। लेकिन अगर जब मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू sin x प्लस थीटा, ये जो भी है,
तो ये सारे इक्वेशंस जो होंगे sin x cos x sin square x प्लस 2 जो भी है, इस तरह के इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x वाले फॉर्मेट के होंगे, e टू द पावर bt, e टू द पावर at, e टू द पावर कुछ भी, e टू द पावर t, e टू द पावर x, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एल लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू ln x log x, इस तरह के। और मान लीजिए y इज इक्वल टू sin इनवर्स x cos इनवर्स x, इस तरह के इनवर्स वाले होंगे तो उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स में आपको मैथमेटिक्स टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनका ये जो फंक्शंस होंगे, ये फंक्शंस का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशंस किस पैटर्न में होता है। चलो मैं आपको डिफरेंशिएशन बताता हूं कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं चीजों को, समेटते हैं चीजों को, तो ये होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। चलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन बताता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इज इट क्लियरली विजिबल? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना ये कलर? हाँ, सो डिफरेंशिएशन, या इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, या हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि x अमाउंट का है। मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए वो x अमाउंट का है। कितना अमाउंट का है? x अमाउंट का है। नॉट नेसेसरीली ये एक लेंथ है, ये कुछ भी है। मान लो कि कोई फोर्स है x अमाउंट का, हम बोलते हैं ना इतना फोर्स, सो फोर्स इतना अमाउंट का, ये कुछ भी इतना है। ठीक है, ये पूरा है x। जब मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लूंगा, इसको मैं कहूंगा dx, और ये जो छोटा सा dx है ना, ये dx है ना, ये हम कहेंगे बहुत 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 ज्यादा छोटा सा x है। x बहुत बड़ा, dx बहुत छोटा x, t बड़ा टाइम, dt बहुत छोटा टाइम, f बहुत फोर्स, df छोटा फोर्स, m बहुत ज्यादा मास, dm छोटा मास, e पूरा एनर्जी, de छोटा एनर्जी, टाइम पूरा टाइम, dt ये छोटा छोटा और छोटा टाइम को हम कहते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल टाइम, या dx को मैं कहूंगा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल x, बहुत 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 छोटा x दैट टेंड्स टू जीरो। इतना छोटा है कि आप इसको जीरो भी कह सकते हो। ठीक है, सो अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपके पास पूरा जो अमाउंट है दैट इज ऑफ x अमाउंट, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि आप जो तुम्हारे पास जो पूरा था ना, इस पूरे से आप पार्ट्स में जा रहे हैं। आपको इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा क्वांटिटी है, अमाउंट है, इतना बड़ा घटना है, आप उसको डिटेल में स्टडी करने से पहले इट विल बी बेटर इफ यू गो टू ए पॉइंट। एक छोटे से हिस्से को लेकर के बात कर लीजिए और पूरे का बात कर लिया जाएगा। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास पूरा के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे पास छोटे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, तो ये वो जो छोटा चीज होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पूरे के बारे में नहीं, किसी एक छोटे के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में व्हाट वी डू होल टू पार्ट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे dt बोलता, dt को हम कहेंगे बहुत छोटा टाइम, t पूरा टाइम, dt है बहुत छोटा टाइम, तो हम इसको कहेंगे इनफाइनेटेसिमली स्मॉल टाइम, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल टाइम। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। मैं आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। d by dx, इसको आप पढ़ेंगे, इसको ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि इसको देख करके आप समझ जाओगे कि यहां पे डिफरेंशिएशन होने वाला है। लेकिन when it is written that d by dx मतलब डिफरेंशिएशन with respect to x, if it is written d by dx, इसको आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन with respect to x,
अगर तुम्हारे गुरुजी लिखते इसको डी बाई डी टी तो इसको करते तुम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली अगर मेरे पास डी बाई डी वाई होता तो बोलते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डी बाई डी आर होता तो बोलते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, डी बाई डी पी होता डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी, डी बाई डी कुछ भी होता तो डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में। सो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना तो मैं इसको पढ़ूंगा, देखो डी बाई डी एक्स है मतलब ये डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, नीचे जो है ना उसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। सो dy by dx को हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम्हारे गुरुजी यहां पे लिखते हैं dr by dt तो हम इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t और टाइम। सो डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उसके लिए आपको मैं सबसे बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूं। डिफरेंशिएशन जगत का, कैलकुलस जगत का सबसे पहला फॉर्मूला आपके लिए आपके सामने है d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। ये x to the power n क्या मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। d by dx of x to the power 5, तो x to the power n कितना है यहाँ पे 5 है, तो n x to the power n minus 1, so it will be 5x to the power 4। कुछ और एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं d by dx of x to the power minus 3, बोलो n x to the power n minus 1, so minus 3x to the power minus 4। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बोलो d by dx of x to the power 1 by 2, ना बोलो ये n है, x to the power n का फॉर्मेट है, x to the power n का फॉर्मेट है तो n x to the power n minus 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आगे जाकर के ये होगा n x to the power minus 1 by 2। और भी एग्जांपल दे सकते हैं अपन, d by dx of x to the power 0.3 मानो, ये d by dx of x to the power n का फॉर्मेट है। x to the power n मतलब होता है x to the power n मतलब x to the power जितना उतना x to the power उससे एक कम। सो x to the power n है तो n x to the power n कितना है 0.3 minus 1, so it will be 0.3 x to the power minus 0. ये कितना हो जाएगा 0.7। तो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं।